रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दुस्सलात के बाद काबिल कदर अज़ीम उलमाए कराम ज़वील एहतिशाम बिलखसूस पीर तरीक़त सनदुल मुदर्रिसीन मुनाज़िर सलाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब मदहज़िल्लाहुल आली आप जलवा फरमाए। मैं तो उनका ख़िताब सुनने के लिए और बाबा जी जिस तरह हज़रत फरमा रहे थे, जब भी मुलाकात होती बड़ी मोहब्बत फरमाते और बड़ी शफ़क़त फरमाते, इस बात का लिहाज करते हुए कि आप हमारे पीर भाई हैं। तो मैंने जब सुना तो मोहतरम जनाब क़िबला हाफ़िज़ मोहम्मद शुएब साहब ने हुक्म भी फरमाया कि आप भी तशरीफ़ लाना। मैंने कहा जी मैं हाज़िर होऊंगा इंशाअल्लाह, अगर वक्त मिला तो ख़िताब तो क़िबला पीर साहब का सुनेंगे इंशाअल्लाह। कुरान मजीद के जो अल्फाज पढ़े गए हैं उनका कुछ मफ़हूम अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मफ़हूम ये है कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप सुलझे और सियाने समझदार लोग बैठे हुए हैं। जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई जाए, अगर वो मकसद पूरा ना हो तो वो चीज़ बेकार हो जाती है। खालिक ने हमें बनाया है अपनी इबादत के लिए, तो लिहाजा आप गौर कर लें, जो इंसान होने के बावजूद भी इबादत नहीं करता, नमाज की, ज़िक्र व ज़कार की, तलावत की और दीगर इस्लामी हकाम की पाबंदी नहीं करता, तो गोया उसने अपने पैदा होने का मकसद ज़ाया कर दिया है। तो मेरे बुजुर्गों भाइयों, हम अपने मकसद को पहुँचाने, जो इंसान का मकसद हयात है, मकसद ज़िंदगी है, वो फ़कत अल्लाह की इबादत है। वो फ़कत अल्लाह की इबादत है। तो मेरे बुजुर्गों भाइयों, एक हदीस मुबारक अर्ज़ कर देता हूँ, बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मिशकात शरीफ में हदीस पाक है, सहाबी रसूल ने अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए जब कुएं का इंतज़ाम किया, हदीस के कुछ जुमले इस तरह हैं। जब इंतज़ाम किया गया तो इरशाद फरमाया हाज़िही लि उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ के लिए है। इस हदीस को पढ़ने के बाद एक मसला वाज़े करना चाहता हूँ। आज कुछ लोग समझते हैं कि तुम अल्लाह को छोड़ देते हो और दूसरों के नाम की चीज़ देते हो, गैरों के नाम पर देते हो। भाई गैरों का नाम पर नहीं है, ये अल्लाह के नाम पर ही है। सहाबी का कुआं तो अल्लाह के नाम पर खैरात किया गया था, सदका किया गया था। तो हदीस में जो जुमले आए हाज़िही लि उम्मे साद, हाज़िही इसमें इशारा है, यानी कुएं की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये कुआं साद की माँ के लिए है। हालांकि वो सदका तो अल्लाह के नाम पर था, तो सवाब माँ को पहुँचाना था, तो इसलिए डायरेक्ट कह दिया माँ के लिए। तो इसी तरह आज भी ये कहते हैं ये 40वां बाबा जी हाजी यासीन साहब के लिए, 11वीं हुजूर गौस पाक के लिए, 12वीं मदीने वाले आका के लिए, जिसको सवाब पहुँचाना हो उसका नाम आ जाना, ये कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये भी हदीस पाक के मुताबिक है। और दर हकीकत वो खैरात, वो सदका अल्लाह के नाम पर होता है। जिसको सवाब पहुँचाना होता है उसका नाम बज़ाहिर जिक्र किया जाना ये कोई नजायज़ नहीं है, हदीस पाक के मुताबिक है। तो अल्लाह ताला इस बात को समझने की तौफीक दे। यही मसला मैंने एक जगह पर बयान किया, तो एक बड़ा सख्त किस्म का देवबंदी दोस्त वो मुझे बाद में मिला, कहने लगा आज तक हमें मौलवियों ने यह बात नहीं समझ आई, तुमने आज जो बात की है ना हम समझ गए हैं। मैंने कहा चलो मेहरबानी, आप समझ गए हैं। जो कुछ देते हैं अल्लाह के नाम पर देते हैं। भाई खैरात अल्लाह के नाम पर, सदका अल्लाह की ताला की ज़ात के लिए, लेकिन सवाब अल्लाह के लिए नहीं है। सवाब तो बंदू के लिए होता है।
तो इन्हीं अल्फाज पे बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, वक़्त क्योंकि कलील है। अल्लाह ताला बाबा जी की बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए। तो किबला शाह साहब का खिताब आप समात फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।